नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया एक और बहुत बड़ा आरोप। संविधान के साथ मजाक, स्वतंत्रता से छेड़छाड़, चुनाव आयोग का रुख देश के लिए चिंताजनक। कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों के साथ चुनाव आयोग को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल आप सब जानते होंगे हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से तमाम सीटों के ऊपर झोल किया गया, उसको लेकर के जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों किस तरीके से। और इसी पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का नया कानून अब लागू होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून उत्तराखंड से लागू होने जा रहा है। इस दिन लागू होगा यूसीसी। आगे इसके बारे में जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर के और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के एक बार फिर समाज को एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश की है, जिस पर विवाद हो गया। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकों को जिस तरीके से बंद रखा गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली चुनाव से पहले अन्ना हजारे अपनी नींद से जाग गए, उनका बयान आया है। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों इजराइल की तरफ से जिस तरीके से गाजा के अंदर सीजफायर हुआ है, इसके बाद हमास ने एक बार फिर अपने 15,000 से ज्यादा लड़ाके तैयार कर लिए, जिससे इजराइल की नींद उड़ गई है। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों ट्रंप ने एक बार फिर बाइडेन का फैसला पलट दिया है जो इजराइल को लेकर के था, जिसको लेकर अब खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भयावह तबाही हो सकती है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि देश के चुनाव आयोग के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है, एक पार्टी की चाटुकारिता करता है। और इस पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा है चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ और उसके काम को संविधान के साथ मजाक एवं मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार घटता गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के हाल ही के विधानसभा चुनाव को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं पर आयोग का रुख आश्चर्यजनक और पूरी तरीके से पक्षपात से भरा रहा। भले ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत के निर्वाचन आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार होता क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। हमारा निर्वाचन आयोग और हमारा संसदीय लोकतंत्र व्यापक संदेश के बावजूद दशकों से निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्व स्तर पर अनुकरण के लिए आदर्श बन गया है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर कई सीटों पर झोल किया गया, इस पर जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है दोस्तों, तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के पक्ष में बात कर रहा है और दूसरी पार्टियों को नजरअंदाज कर रहा है। इस पर आपकी दोस्तों क्या राय है? क्या वाकई चुनाव आयोग पक्षपात करता है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को इसको उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। अब इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या बदलाव होगा ये मैं आपको बताता हूं। पहले खबर देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी है। राज्य में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसके चलते राज्य सरकार ने यूसीसी का प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित कराया था। इसके प्रावधान तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की
की गई थी, जिसने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद से ही यूसीसी को लागू करने की घोषणा का इंतजार चल रहा था, जो अब 27 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी ब्याह समेत कई अहम मुद्दों पर समान नियम तय किए हैं, लेकिन इसकी एक खासियत सैनिकों के लिए प्रिविलेज्ड वसीयत के प्रावधान की भी है, जिससे वे कठिन या जोखिम वाली परिस्थितियों में तैनाती के दौरान कुछ समय के लिए अपनी संपत्ति से जुड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आखिर बदलाव क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अब उत्तराखंड के अंदर जो भी कानून है शादी ब्याह को लेकर के, संपत्तियों को लेकर के, वो सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान होंगे। इसमें अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से कानून लागू नहीं होंगे। तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव। हालांकि मुस्लिम समुदाय इसमें ये मानता है कि वो कहीं ना कहीं इस कानून को नहीं मानता, क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं उनकी शरिया के अंदर दखलंदाजी है, उनके धार्मिक चीज़ों में दखलंदाजी करने वाला ये कानून है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महाकुंभ में पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक बार फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। क्या कहा, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। महाकुंभ में रोजाना बड़े बड़े साधु संत और महात्मा देश भर से पहुंच रहे हैं। लाखों साधु संतों ने वहां डेरा जमाया हुआ है। इसी बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी महाकुंभ में पहुंचे हैं, जहां वो अमृत स्नान करने जा रहे हैं। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद की और कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ हिंदू को जगाना है, तभी हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। महाकुंभ पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, महाकुंभ में हम भी डुबकी लगाने आए हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, महापुरुषों के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ये अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये अद्भुत है, अनूठा है। अब डुबकी लगाकर बताएंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो और किसी भी प्रयोजन से हिंदू जाग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। यानी कि ये बाबा कहीं भी जाते हैं, वहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर के बयान देते हैं। वैसे ये कैमरा जीवी भी अब कहलाने लगे हैं। इस पर आप अपनी राय दोस्तों रखिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। डिटेंशन सेंटर को लेकर के असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगाई गई है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए नाखुशी जाहिर की है और फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति जो नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश भी जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 9 दिसंबर को राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था और उम्मीद थी कि वह ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी देगी। लेकिन दोस्तों, असम सरकार इस पर नजरअंदाजी कर रही है। इस पर कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाते हुए फिर से जवाब मांगने की जो है एक तरीके से कोशिश की है। अब देखना यह होगा डिटेंशन सेंटर जो असम के अंदर बने हैं उसमें जो विदेशी नागरिक रखे गए हैं उस पर अब सरकार क्या जवाब देती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। दिल्ली चुनाव को लेकर के अन्ना हजारे की बड़ी अपील। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले सोशल एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से देश को जो है झकझोरने वाले अन्ना हजारे ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से खास अपील कर दी है। अन्ना हजारे ने शनिवार को दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दें, जो देश के लिए बलिदान दे सके और अपमान को सह सके। ये अन्ना हजारे की तरफ से बयान दिया गया। लोगों का कहना है कि अन्ना हजारे सालों साल सोते रहते हैं और जब कहीं चुनाव आता है तो उठ करके नींद से जाग जाते हैं और कुछ ना कुछ बयान देकर के चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों गाजा से। गाजा के अंदर हमास को मिटाने का इजराइल का सपना टूट गया है। खबर ये सामने आ रही है। 15,000 से ज्यादा लड़ाकों की और सेना हमास ने तैयार कर ली है। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर बाइडेन का फैसला पलट दिया है। गाजा के अंदर चल रहे मुकाबले के बीच जिस तरीके से बाइडेन ने इजराइल के ऊपर कई पाबंदियां लगाई थी, कई हथियारों को देने को लेकर के बैन लगाया था, उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला पलटते हुए ऐलान कर दिया है कि इजराइल को बमों की खेप अमेरिका देता रहेगा। इसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं होगी। यह अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देने वाला फैसला है। इस पर